राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा संकट, इस पर बात करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। सीएम अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों की परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया है। तो वहीं पायलट की जिंदगी में सिंधिया से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जाने लगे। आज पायलट का बयान आया, हमने कोई भी समझौते की शर्त नहीं रखी है, किसी भी आला कमान से उनकी बातचीत नहीं चल रही है। पायलट गुट का कहना है, अशोक गहलोत के पास कांग्रेस के मात्र 84 विधायक हैं, बाकी हमारे साथ हैं। ऐसे में अब हर किसी की नज़र इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से ज्यादा विधायक होने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा सियासी गणित की बात की जाए तो कांग्रेस के पास राजस्थान में सरकार बनाने का संख्या बल है। तो वहीं अगर पायलट के समर्थक इस्तीफा देते हैं तो निर्दलीय विधायक इस दौरान किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे। कांग्रेस का दावा है कि निर्दलीय कांग्रेस के साथ हैं। अब ऐसे में देखना होगा पायलट का अगला कदम क्या कुछ होगा। जी हां, यही आज का हमारा विशेष राजस्थान में सियासी संकट, पायलट की लैंडिंग अटकी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या राजस्थान में दोहराई जाएगी मध्य प्रदेश की कहानी? क्या कर्नाटक की तर्ज पर गिरेगी राजस्थान की सरकार? क्या सिंधिया की राह पर है पायलट? क्या गिर जाएगी राजस्थान में गहलोत सरकार? राजस्थान में फिलहाल गहलोत सरकार से संकट के बादल छटते दिख रहे हैं, पर तूफान अभी गया नहीं है। प्रदेश में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के तीखे तेवरों से प्रदेश की सियासत उबाल पर है। सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी बहुमत के आंकड़े 101 से ज्यादा। हालांकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक हैं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती नजर आ रही है। अब प्रियंका गांधी ने भी इस संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका के अलावा राहुल गांधी समेत कुल 5 बड़े नेताओं ने पायलट से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की है। तो इसी के साथ जहां पहले कांग्रेस के पोस्टर्स से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, अब वो फिर वापस लगा दिए गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा और बहुमत से सरकार बनाई, पर सीएम पद की दौड़ में रहे पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अक्सर गहलोत से उनकी खटपट की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। सिंधिया को ना तो मुख्यमंत्री पद मिला और ना ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद। राजस्थान में पायलट को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन अक्सर गहलोत से उनकी खटपट की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। दिल्ली दौरे पर सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। लगभग 40 मिनट तक दोनों नेताओं, या यूं कहें दोनों जिगरी दोस्तों के बीच चर्चा हुई। खबर थी सचिन सिंधिया की तर्ज पर राजस्थान में तख्ता पलट कर सकते हैं। फिलहाल आंकड़ों का गणित क्या कहता है, आइए देखते हैं। कांग्रेस के पास 109 विधायकों का समर्थन है। सरकार को 13 निर्दलीय और 1 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का भी समर्थन है, यानी गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। भाजपा के पास इस समय 72 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति में बहुमत जुटाने के लिए कम से कम 29 विधायक चाहिए। अगर निर्दलीय भाजपा के साथ आ जाएं, तो भी आंकड़ा 85 तक है। तब भी भाजपा बहुमत के 101 के आंकड़े से दूर है। खबरें हैं सचिन पायलट अब बार्गेनिंग के मूड में हैं। उन्होंने अपने समर्थक मंत्रियों को गृह और वित्त विभाग जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देने की मांग की है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का पद अपने पास रखने की शर्त भी जाहिर की है। अब देखना होगा पायलट की मांगें राजस्थान में मानी जाती हैं या नहीं। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस के कुछ विधायक विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और निर्दलीय भी कांग्रेस के बजाय भाजपा का समर्थन कर दें, तो गहलोत सरकार अल्पमत में आ सकती है। सचिन पायलट के समर्थन में 24 विधायक हैं। सभी 24 विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के पास बचेंगे 83। सदन में विधायकों की कुल संख्या 176 रह जाएगी। बहुमत साबित करने का आंकड़ा 89 रह जाएगा। अगर बीजेपी को 13 निर्दलियों का भी समर्थन मिल जाए तो उसके समर्थक विधायकों की संख्या 85 तक पहुंच जाती है। कांग्रेस के पास ऐसे में निर्दलियों का समर्थन रहता है तो सरकार में वो रह सकती है। राजस्थान में फौरी तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर से संकट के बादल छट गए हैं। सचिन पायलट अगर बगावती तेवर दिखाते भी हैं तो बॉल निर्दलियों के पाले में चली जाएगी। ऐसे में निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। अगर बात मध्य प्रदेश की हो तो यहां सिंधिया के 22 विधायकों के इस्तीफे से सरकार बहुमत खो चुकी थी और बीजेपी को जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ी। पर राजस्थान में स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है।
सचिन पायलट के समर्थकों के इस्तीफे के बाद भी गहलोत सरकार बहुमत में ही रहेगी, पर देखना होगा। फिलहाल जो संकट छटा है वो आगे फिर तो संकट बनकर नहीं आ जाता। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी राजस्थान में जिस तरह के संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो छटते दिखाई दे रहा है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी रहेंगे, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। आपका स्वागत है सुखेंद्र जी। और डॉक्टर गुर्रेज शेख रहेंगे, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुखेंद्र जी, आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कहा जाता है कि साधने की बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मनमुटाव की खबरें लगातार बढ़ती दिखाई देती हैं। राजस्थान में दोहराई जा सकती है मध्य प्रदेश की कहानी, इस तरह के सवाल बने हुए हैं। क्या कर्नाटक की तर्ज पर गिरेगी राजस्थान की सरकार? ये सवाल भी बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पायलट को लेकर जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। क्या कहेंगे कांग्रेस में इस तरह की स्थिति जो बनती दिखाई दे रही है? बन्ना जी, देखिए क्या है कि कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान का फिलहाल तो उस पर कोई खतरा नहीं है। अब मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, लेकिन जिस तरीके से चाहे प्रदेश की बात रही हो, चाहे गोवा की बात रही हो, जिस तरीके से जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह खतरे में, और वो सिर्फ जहां उनकी सरकारें किसी तरीके से आ जाती हैं वो तो ठीक है, जहां उनकी सरकारें नहीं है, खरीद फरोख्त करके, दबाव बना करके, संयोग देखिए यदि 2-2 स्थान में छापे पड़े तो कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, इन सब तमाम तरह के हथकंडे अपना करके और सरकार गिरा के धमका करके और भी कई तरह के हथकंडे उनके पास है, जिसमें वो दबाव बना करके विधायकों को खरीद फरोख्त करके, पैसे की बड़ी लालच दे करके ये पूरी तरह से देश में जहां भी कांग्रेस की या दूसरे दलों की, बीजेपी के अलावा सरकारें हैं, उनको तोड़ने की और अपनी सरकार बनाने की एक बड़ी लंबी साजिश चल रही है, और वही लगातार किया जा रहा है। बाकी कहीं भी कुछ नहीं है। जनादेश मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ था, राजस्थान में भी था, गोवा में भी था, कर्नाटक में भी था, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार गिरता नजर आ रहा है, उससे ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। खासकर इस समय जब से कोरोना काल आया हुआ, पहली बात तो यह कोरोना नरेंद्र मोदी जी का लाया हुआ है, गुजरातियों का लाया हुआ है, और इस कोरोना पर पॉलिटिशियनों का गलत गुजराती आप तो बोलिए, आप जी गुरेज जी आऊंगा, मैं आपके पास दूंगा, मौका आऊंगा। नस्ल के ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं? जी गुरेज जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने आऊंगा मैं आपके पास। से पूरे देश में हावी होना चाहते हैं और कहीं भी कुछ नहीं है, और इनका लगातार जनादेश और उसको बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बन्ना जी, इस तरह की उठापटक बार बार कांग्रेस में देखने को मिल रही है। कर्नाटक की बात हो, गोवा की बात हो, मध्य प्रदेश में भी हाल में एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। बन्ना जी, तो क्या वजह मानी जाए कि आप अपने विधायकों को, अपने नेताओं को साध नहीं पाते? इस चीज को लेकर फिर दोबारा रुख करूंगा आपका। गुलेर शेख जी, क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह का जब माहौल बनता है तो बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप जरूर लगते दिखाई देते हैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो कांग्रेस को इस बात का उत्तर देना होगा कि आप खरीद फरोख्त के आरोप यदि लगा रहे हैं तो क्या सचिन पायलट बिकाऊ बोल रहे हैं आप सचिन पायलट को? और यदि आप बिकाऊ बोल रहे हैं तो क्यों रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जो है उनका नाम तक नहीं ले पा रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। दूसरी बात, देखिए, जहां तक राजस्थान प्रॉपर का विषय है, ये एक समस्या तो शुरू दिन से चल रही है। 2018 में जो चुनाव लड़ा उस समय भी अध्यक्ष सचिन पायलट थे। उसके 5 साल पहले से राजस्थान के हर जिले का 2-2 बार तक के प्रवास किया, संगठन के कार्य किए, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आप यहाँ पर गहलोत जी को देखिए, 2018 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और कैंडिडेट के विरुद्ध ही उन्होंने अपने निर्दलीय लोगों को खड़ा करवाया, वो कई जगहों पर जितवा भी दिया, ये सोचकर कि कल से यदि सरकार बनने की जरूरत पड़ती है तो ये निर्दलियों का सपोर्ट लिया जाए और ये निर्दलीय मेरे खेमे के हो। फिर उसके बाद सचिन पायलट को जो कॉन्स्टेंटली जिसको फिंगरिंग करना कहते हैं कि आप 2-2 पोस्ट पे नहीं रहेंगे, आप एक पोस्ट छोड़े, उसमें किसकी गलती है? भारतीय जनता पार्टी की गलती है कि अशोक गहलोत की गलती है? और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट
स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक, वो जो था, जो कल नोटिस गया, आप ये समझिए किसको मूर्ख बनाती है कांग्रेस कि एक नोटिस जो गया वो सचिन पायलट को गया और उसकी एक प्रति गई मुख्यमंत्री को और एक कुछ निर्दलीय विधायकों को, और नोटिस जाता है 160 के धारा 160 के तहत, वो उसमें कौन कौन सी धारा सेक्शन लगाई जाती है, उसमें 124A सेडेशन के चार्ज, राजद्रोह का चार्ज लगा रहता है, उसमें 120 भी लगी रहती है। जिन धाराओं के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा है। तो मतलब क्या हुआ कि आप टॉर्चर कर रहे हो सचिन पायलट को। और आप ये बताइए कि कोई भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उसकी का इतनी औकात हो सकती है, औकात शब्द का उपयोग कर रहा हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम को बिना मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, और राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ही अशोक गहलोत है, बिना उनकी हरी झंडी के कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब कमल आप ये बताइए मुझे कि आप जिस संस्था में काम करते हैं डिजियाना में, यदि कल से आपको संस्था के विरुद्ध काम करने का नोटिस दे दिया जाए, संस्था द्रोह का नोटिस दे दिया जाए, राजद्रोह का नोटिस दे दिया जाए, तो आप क्या काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस पूरे सियासी बवाल की वजह भी ये नोटिस ही बनता दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है डॉक्टर शेख, क्योंकि इस नोटिस के बाद ही थोड़ा मुझे बोलने दे, 2 मिनट, मुझे एक आधा मिनट और दे। तो ये साफ दिखता है कि अशोक गहलोत ने पूरी भूमिका बनाई कि किसी तरह भी सचिन पायलट पार्टी को छोड़ दे, और अब ये लोग ब्लेम गेम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। वो क्यों छुड़वाना चाहते हैं? क्योंकि अशोक गहलोत को अपने बेटे को स्थापित करना है। ये वही स्थिति है जो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी को, जयवर्धन सिंह जी को स्थापित करना था, तो एक दूसरा युवा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वो उनकी बलि चढ़ानी थी राजनीतिक। ये वही स्थिति बनती है राजस्थान में कि जब अशोक गहलोत को अपने पुत्र जो कि चुनाव भी हार चुके हैं उनको स्थापित करना है, तो फिर बलि चढ़ाना पड़ेगी सचिन पायलट की, और दोषारोपण किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर। तो भैया आप अपने घर को संभाल ले, दूसरे के ऊपर क्यों आप आक्षेप लगा रहे हैं? बिल्कुल पन्ना जी, क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक राज्य की बात नहीं, किस तरह की 3 तस्वीर आ चुकी है, गोवा की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हाल का छत्तीसगढ़ में भी आएगी। जी और क्यों आएगी मैं आपको बताऊं, ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बघेल साहब को, लेकिन सीधेव का बयान सामने आ चुका है कि कोई मनमुटाव नहीं है। जी गुरले जी, यहाँ पर बता दूं, टीएस सिंहदेव का बयान आ चुका है कि भूपेश बघेल और उनमें कोई मनमुटाव नहीं है। फिर जब छत्तीसगढ़ की बात होगी तब करेंगे, लेकिन अभी राजस्थान पे जिस तरह से मामला बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे बन्ना जी, क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, 3 राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और पायलट को लेकर बात की जाए तो अपने समर्थकों के दम पर एक अलग दम भरते दिखाई दे रहे हैं, और वहीं गहलोत को समझाने और पायलट के बीच समन्वय करने को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच में आना पड़ रहा है। तो बार बार ऐसी आखिर हालत क्यों बनते नजर आते हैं कांग्रेस में? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पायलट का सवाल है, निश्चित रूप से राजस्थान ही बल्कि पूरे देश के एक प्रभावी नेता के बेटे भी रहे और स्वयं के आज की डेट में नेता है। और एक नेता के लिए ये कहना कि नहीं, एक मुख्यमंत्री अपने बेटे को बनाने के लिए उनके दबाव बना रहे हैं, और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने अपने बेटे को बनाने के लिए ऐसा कुछ किया। मैं समझता हूँ कि चाहे सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, दोनों का वजूद देश में रहा, प्रदेश में अपने आप में रहा, और उनके लिए दिग्विजय सिंह का बहाना, अशोक गहलोत का बहाना मैं समझता हूँ बिल्कुल उनके काबिलियत पर एक तरीके को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग भी अपने स्तर के जिले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बात तो आप मानते हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं को मेरी बात गोपाल भार्गव नेता प्रतिपक्ष बन्ना जी, इन बातों को आप मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये बात मानेंगे आप कि कांग्रेस अपने नेताओं को साधने में कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते बार-बार इस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तब सरकार गिरा दूंगा। यहाँ तक कि जब सरकार गिरी तो शिवराज सिंह ने कहा कि हमने हाई कमान के आदेशों पर सरकार गिराया। तो मेरा ये बन्ना जी, प्रधानमंत्री जी सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, मेरा सवाल ये है आपसे, जिस तरह आप बीजेपी की बातों को लेकर कहते नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो जयवर्धन सिंह को लेकर, बन्ना जी मेरी बात सुनिएगा, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह को लेकर जब डॉक्टर शेख ने बात कही तो आप उन बातों को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि बार बार इस तरह में जब कांग्रेस की तस्वीरें बदलती दिखाई दे रही है तो दिग्गज नेता जो है कांग्रेस नेताओं को साधने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं, जिसके चलते इस तरह का माहौल बार बार बनता दिखाई दे रहा है।
एक विधायक जनता से चुन करके आया, जी। उसके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े और उसको जो है 35 करोड़ 40 करोड़ की लालच दी जाए और उसको चुनाव जिताने का हथकंडा बताया जाए, तो निश्चित रूप से विधायकों के कारण ये मामला हो जाता है। बाकी और तो सब ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरी तरह से केंद्र स्तर से, प्रधानमंत्री स्तर से, गृह मंत्री के स्तर से ये पूरी तरह से हर हथकंडे अपना करके पूरी तरह से सरकार गिराने की साजिश चल रही है। और ये कोई नई घटनाएं नहीं है, ये अपने जबरदस्ती ताकत दिखा करके और उसका पूरी तरह से दुरुपयोग, लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या की जा रही है। और आने वाले समय में ये जनता समझ चुकी है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक दिन इसका बड़ा भंडाफोड़ होगा और पोल खुलेगी। खोल तो खुली चुकी है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, चुनौती आपके मध्य प्रदेश में ही बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। अभी तक तो 24 पर चुनाव होने की बात हो रही थी, अब 25, क्योंकि लोधी ने कल इस्तीफा दे दिया, उसको लेकर एक सीट और खाली हो गई है, तो 25 पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। क्या कहेंगे शेख साहब, जिस तरह से बीजेपी की बात कही जाए तो उस पर आरोप लगातार लगते हैं कि करोड़ों का जो ऑफर दिया जाता है विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है और नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति के तहत इस तरह के जो है कांग्रेस के बीच हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाती है, क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें तो हैं, जनता भी मानने को तैयार नहीं होगी। इन्होंने जो सिंधिया जी जैसे व्यक्ति के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि ये भी पैसे के लिए आए, जबकि सब जानते हैं कि वो इतना पैसा है उनके पास कि उनको खुद को भी नहीं पता कि उनकी कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितना नकद होगा उनके पास। दूसरी बात, जहां तक बात है खरीद फरोख्त की, मैं 1 मिनट के लिए चलिए मान भी लेते हैं, तो क्या आपका माल बिकाऊ है? मैं तो आपको चैलेंज करता हूं कि कमलनाथ जी इतने पैसे वाले शख्स हैं, कहते हैं लोग कि 6,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का कमी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो बात होती है इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप हमारा एक विधायक खरीद के दिखा लें। हमारा विधायक को हम तो खुली चुनौती देते हैं, आप खरीद के दिखाएं, नहीं खरीद सकते। प्रॉब्लम आप समझिए, और जब तक कांग्रेस पार्टी इस समस्या को नहीं समझेगी तब तक कांग्रेस के बुरे दिन कभी नहीं जाएंगे। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है पता है, ये सचिन पायलट की बात कर ले आप या अशोक गहलोत की बात कर ले, ये दोनों भी छोटे मोहरे हैं। खेल चल रहा है ऊपर मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में भी युद्ध चल रहा है। ये युद्ध जो है वह ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का है, एक कोटरी है कांग्रेस में, जिसमें दिग्विजय सिंह जी भी हैं, कमलनाथ जी हैं, अशोक गहलोत है, अहमद पटेल। बिल्कुल शेख साहब, कांग्रेस इस कमी को अगर समझ लेगी तो कहीं ना कहीं आपकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपकी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका खैर मतलब जी हम एक लाइन बोल लेंगे। अंत तो गतवा आप ये देखेंगे कि ये कोटरी के हक में ही हाईकमान का फैसला आएगा। फाइनली फैसला अशोक गहलोत के फेवर में आएगा, या तो सचिन पायलट सरेंडर करके उनके टर्म से गुलामी करे, या फिर सचिन पायलट के खिलाफ ही आला कमान का फैसला आया। तो ये कोटरी पूरी बैठी हुई है वहां पर। जी चलिए, शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। शशिकांत जी, राजस्थान में जिस तरह से मध्य प्रदेश के बाद पल पल बदलती सियासत देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? सचिन पायलट जिस तरह से एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, आला कमाने मनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की कहानी उत्तर राजस्थान में भी देखने को मिल रही है, क्या कहीं से लेकर? मध्य प्रदेश की कहानी जैसी नहीं है, ये अलग है। वो इसलिए है कि सचिन पायलट ने ये कहा है कि ये जो सरकार है अशोक गहलोत की, ये अल्पमत में आ गई है। वो खुद कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार अल्पमत में है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड रोल प्ले किया था, ये सदन को बताया था, विधायकों ने इस्तीफे दिए थे। तो मध्य प्रदेश का मामला बिल्कुल अलग है। राजस्थान में अभी भी कांग्रेस के किसी ना वो भारतीय जनता पार्टी में गया है, ना उसने खुल करके विरोध किया है, ना उसने ये कहा है कि मैं अशोक गहलोत जी के साथ काम नहीं करना चाहता, या मुझे मंत्री नहीं बनाया है, या मैं 10 बार का विधायक हूं और मेरा उपेक्षा हो रही, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन शशि कहीं ना कहीं गुट की बात तो नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया ने तख्ता पलट किया, उनके साथ 22 विधायक जाते हैं, तो यहाँ सचिन पायलट अपने समर्थकों को दम भरते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर समस्या है लीडरशिप की, वो शुरू हुई है चुनाव से। सचिन पायलट युवा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा है, दोनों को राहुल गांधी ने या तो इग्नोर किया है, जबकि चुनाव में उनके साथ खड़े रहे हैं मंच पर। सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां पर राजस्थान में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। अब इसका मतलब है कि वो हटना चाह रहे हैं, दैट मीन्स वो पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई दूसरी बात है। और ये सेंट्रल जो लीडरशिप है
कांग्रेस की, वो शायद ये बात नहीं समझ पा रही है कि एक्चुअली गड़बड़ कहाँ चल रही है, क्यों हो रही है, ये बात क्यों चल रही है, सचिन पायलट ऐसा क्यों कह रहे हैं। सचिन पायलट ने ये तो कहा है कि उनके साथ 30 एमएलए है, लेकिन जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था कि हर एक एमएलए अपनी बात कह रहा था, मीडिया उनके पास जा रहा था, वो मीडिया से कह रहे थे या सोर्सेज बता रहे थे, खुल के बता रहे थे, दूसरी जगह थे। अब दूसरी अभी एक सवाल उठ रहा है कि अगर वो आपके साथ खड़े हैं अशोक गहलोत के, तो आप बस में ले जाकर होटल में क्यों ले जा रहे हैं उनको। सो अभी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है ये, लेकिन मेरा जो अपना मानना है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में अपने ही युवाओं की बात नहीं सुन पाना, शायद जो कि चुनाव से चल रहा था कि अब जो है युवा चेहरे आएंगे, वो शायद नहीं आए। ये अंदरूनी समस्या ज्यादा है। बीजेपी उसका कितना फायदा उठाती है नहीं उठाती है, ये बाद की बात है। बिल्कुल, युवा नेताओं की बातें नहीं हाई अथॉरिटी को देकर बात की जाए तो इसी बात को लेकर आज उमा भारती ने भी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर आरोप लगाए। बन्ना जी क्या कहेंगे? उनका ये कहना था कि राहुल गांधी युवा नेताओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, उनसे जलन होती है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ जो है विपक्ष का आरोप है। बाकी राहुल गांधी जी ने जहां सिंधिया जी का सवाल रहा, जहां सचिन पायलट का सवाल रहा, जहां मुरली देवड़ा का सवाल रहा, 26 साल के हार्दिक पटेल को भी फिलहाल में वहां गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की पूरी मंशा है सारे युवाओं को आगे लाना। रही बात चीफ मिनिस्टर स्वाभाविक है कि एक अनुभव का पद है, अनुभवी, और जहां सरकार मुश्किल से 1-2 सीट से आगे थी, पूर्ण बहुमत कहा जा सकता था, उस स्थिति में एक अनुभवी नेताओं को अवसर दिया, चाहे गहलोत जी रहे हो चाहे कमलनाथ जी रहे हो, तो कोई बुराई नहीं थी। और जहां सिंधिया जी के लिए बात थी, जहां पे सचिन पायलट के लिए बात थी, जहां हार्दिक पटेल के लिए बात है, जहां और युवा नेतृत्व के लिए बात है, उनको अच्छे बड़े अवसर देश स्तर पर राहुल गांधी ने देने का अवसर दिया है। और मैं समझता हूँ और बड़ा अवसर वो देना चाहते थे, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर का सवाल हो, चाहे और सब तमाम तरह की बात। अब स्वाभाविक है कि युवाओं को बहकाने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, दूसरी पार्टियों में बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल जी की पूरी मंशा है कि मध्य प्रदेश में ही पूरे भारत के युवाओं को, और खासकर जो कांग्रेस की विचारधारा से रखने वाले युवा हैं, उनको और आगे लाने का काम राहुल गांधी ने किया है। और मैं समझता हूँ उनकी पूरी मंशा है, इसमें कोई छल छिद्रम नहीं है, जबरदस्ती का विपक्ष का आरोप है। लगाते रहे, एक दिन समय आएगा और उसका भी पर्दाफाश होगा। चलिए गुरुजी जी, आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार शशिकांत जी से एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। शशिकांत जी, जब इस तरह का माहौल कांग्रेस में या दूसरे राज्यों में देखने को मिला है जहां कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस अक्सर ये कहती दिखाई देती है कि बीजेपी खरीद फरोख्त का मामला अपनाती दिखाई दे रही है, लालच देकर जो उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसको किस तरह देखा जाए? देखिए, एक प्रश्न है कि कांग्रेस के पास फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। अगर मान लीजिए आपके विधायक दिख रहे हैं, मुझे अपनी कंपनी यहाँ से छोड़ करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना है, या वो कंपनी मुझे बुला रही है, तो मेरी कंपनी को फीडबैक मैकेनिज्म लेना पड़ेगा। मेरा सारा स्टाफ यहाँ से दूसरे अखबार में चला जाएगा, तो हमारा अखबार कैसे निकलेगा। तो आपके पास बीजेपी हो सकता है खरीद रही हो, जैसा अभी गुलशेख जी कह रहे थे कि अपन मान भी लें, वो भी समस्या आपके फीडबैक मैकेनिज्म में है कि आप फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं। आप चुप, आपको यही नहीं मालूम है कि आपके विधायक चले जा रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर को ही नहीं मालूम है, आपके हाईकमांड को तो पता होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर जब वो चले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों की समस्या है, मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो आप कह रहे हैं आ जाइए, आपके पार्टी जाना छोड़ के तो चले जाइए। तो अब आप फिर इसके बाद आप कहते हैं कि बीजेपी खरीद रही है। तो अगर आप किसी को भगा देंगे, तो ये इस देश का इतिहास है। विभीषण को भी राजा राम ने अपने पास बुला लिया था कि ठीक है भैया, तू यहाँ से यहाँ जा। तो अगर कोई आना चाह रहा है, तो अब आप कह सकते हैं कि वो तो खरीदा गया है और बिक गया है और समथिंग। आप क्या कर रहे हैं, पहले आपको अपना घर भी तो संभालना पड़ेगा ना। फीडबैक क्या है, आपने क्या असंतोष कहीं ना कहीं मिला, जिसके चलते इस तरह की खबरें सामने आती है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। ये पार्टी में कोई फीडबैक मैकेनिज्म है ही नहीं, कुछ नहीं है, किसी तरह का फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके विधायक कहां जा रहे हैं, वो किससे चर्चा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां क्या छप रहा है, कहां क्या मीडिया कह रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। इसका मतलब ये है। जी चलिए गुरुजी जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बन्ना जी कहते दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप भारतीय जनता पार्टी पर कुछ भी आक्षेप लगा दे, उससे कांग्रेस का उद्धार नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले ही संजय निरुपम जी, जो कि खुद कांग्रेस के ही हैं, उन्होंने क्या कहा
कि मेरे पास जो समाचार आ रहे हैं, मुझे जो सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि यदि सचिन पायलट जाते हैं तो जाने दो, यदि ऐसा करते जाएंगे हम तो फिर हमारा बच्चे का कौन। तो कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं, ये बात कौन कह रहा है? संजय निरुपम कह रहे हैं खुद, जो कि मुंबई महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप ये देखिए कि अभी कुछ दिन पहले संजय झा ने क्या बोला जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। क्या संजय झा भी बीजेपी के हैं? क्या संजय निरुपम बीजेपी के हैं? कल इनके कपिल सिब्बल ने क्या कहा कि कुछ बहुत गलत है ऊपर की तरफ से, और यदि हम सुधारेंगे नहीं तो हमारे अस्तबल में से जितना भी अनबोल्ट हो जाएगा, जो अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट किया। तो क्या आप गलत बोल रहे हैं? कुछ दिन पहले शशि थरूर ने कहा था बीजेपी के हैं। कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाने से इनका लाभ नहीं होना है। बीजेपी की सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है पार्टी अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिवाइव करती रहती है और जहां कमजोरी होती है उसको सुधारती है। आप कांग्रेस को देखिए कि जो संजय गांधी के समय की जो लीडरशिप थी, आज भी वही लीडरशिप चला रही है कांग्रेस को, चाहे फिर वो अहमद पटेल हो, चाहे कमलनाथ हो, ये सब के सब संजय गांधी के हाथ के लोग हैं। उसके बाद नई लीडरशिप आई कहाँ है? बिल्कुल भावना जी, क्या कहेंगे, क्यों एक रणनीति नहीं बन पाती कांग्रेस में? क्यों संगठन अलग अलग गुटों में बढ़ता नजर आता है? आला कमान इस चीज को लेकर कोई रणनीति बनाता क्यों नहीं दिखाई देता? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि संगठन कांग्रेस का आज का नहीं है, लगभग आजादी के समय का। बिल्कुल 135 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन बावजूद जी मैं उनको महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता जो भारतीय जनता पार्टी है, आधे से अधिक तो कांग्रेस के लोग ही जाकर के उसमें जो है तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किए हैं। फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी कितने युवाओं को आगे कर दिए हैं? मैं ये भी उनसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस में तो सिंधिया रहे हो, चाहे सचिन पायलट रहे हो, चाहे और भी प्रदेशों में युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं तो समझ रहा हूँ जहाँ नरेंद्र मोदी का उन्होंने तो सबको घर बिठाया, सिर्फ अपनी चल से तो 2 लोगों की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी की है, बोल नहीं पा रहे हैं। वहाँ तो लाल कृष्ण आडवाणी भी नहीं बोल पा रहे हैं, वहाँ राजनाथ सिंह मंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी तरह से तानाशाही है, ये मैं कह सकता हूँ। अब ये बात जरूर है कि इस समय देश का नेतृत्व तो उनके हाथ में है। कोरोना उन्होंने फैलाया, सारी बातें उन्होंने करी, और चाइना का युद्ध वो भटकाना चाहते हैं। 22 सैनिक मारे गए। जी गुला जी बात करने में एक प्रतिक्रिया शशि जी से ले लूं। शशिकांत जी, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस कहती नजर आ रही है, युवाओं को आगे बढ़ाती कांग्रेस अगर दिख रही है तो एक सवाल यह है कि फिर इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? दूसरा सवाल ये कि लोकसभा में भी नतीजे जिस तरह से निराशाजनक आए, खास करके एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश रहा, राहुल गांधी को अपनी सीट गंवानी पड़ी थी। तो क्या लगता है कोई ऐसी स्ट्रेटजी की जरूरत है इतनी 100 साल पुरानी पार्टी को, और अब उस हिसाब से पार्टी नजर नहीं आ रही जिस हिसाब से होना चाहिए था इतनी पुरानी पार्टी को? शशिकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अच्छा, ठीक है। नहीं, देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी अभी 3 राज्य दूर है। एक आपका छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, महाराष्ट्र में कोलिशन गवर्नमेंट। तो अभी क्या है कि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी समस्या है जो मैं समझ रहा हूँ। आप राज्यों से अगर अपनी प्रेजेंस खोते जा रहे हैं, अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है कि कहाँ क्या चल रहा है। मैं आपको एक बहुत ये कांग्रेस के लीडर बैठे हुए हैं, एक उदाहरण देता हूँ। आप कांग्रेस की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई हैं, जिन्हें हमने अटेंड किया है, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में चुनाव एजेंडा था किसानों का कर्जा माफ करना। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि कांग्रेस के लोकल लीडर्स ने उस इशू को उठाया हो। महिलाओं को उठाया, पता नहीं किस किस इशू को उठाया, छोटे मोटे एनजीओ को उठाया, और कोई सी परिषद में घोटाला चल रहा है वो उठाया। बट जो एजेंडा राहुल गांधी ने सेट किया था, इवन मुझे जब स्टोरी करनी थी मैंने डेटा पूछा तो इनका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ये नहीं बता पाया कि कांग्रेस कर्जे है कितना किसानों का जिसे माफ करना है। और मुझे शायद अभी भी विश्वास है कि आज भी उनके पास ये डेटा नहीं होगा कि कर्ज कितना माफ करना है। ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है पार्टी के अंदर, और इसको अगर वो नहीं सुधारेंगे, अगर उन्हें ये फीडबैक मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, वो कोई भी संस्था हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मेरा अखबार हो, चाहे कोई धंधा हो, चाहे आपका चैनल हो, अगर आपको ये पता नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है तो आप एक दिन जरूर जो है हाशिए पर आ जाते हैं। ये पार्टी की
कई बार कार्यकर्ता और नेता कह चुके हैं शशिकांत जी की कांग्रेस के आला कमान जो है संवाद सही से नहीं कर पाते, जिसके चलते कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबको इंडिविजुअल एजेंडा लेकर के अगर हर एक आदमी अपना अपना गोल करेगा तो फिर पार्टी कहां बची? फिर सचिन पायलट अपना गोल कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, तो आपको फिर शिकायत भारतीय जनता पार्टी से होना स्वाभाविक है कि ये भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है हमको, तो वो खरीद लेगी सारा, फिर आप रहेंगे ही नहीं। अगर सारे आप चले जाएंगे तो फिर आप भी चले जाइए। चलिए बिल्कुल आपका प्रॉब्लम है ना। आप हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुरनेश शेख, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी शुक्रिया, और सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, आपका भी धन्यवाद। तो जिस तरह देखा जाए राजस्थान में एक बार फिर संकट के बादल मंडराते नजर आने लगे गहलोत सरकार पर, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान ने हस्तक्षेप किया तो ये बादल छटते भी नजर आने लगे। फिलहाल अभी पिक्चर अभी बाकी है, स्थिति साफ नहीं है, क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देगी ये आगामी वक्त बताएगा। लेकिन सीएम गहलोत जो है बहुमत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं और हाई कमान पायलट को मनाने की जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद यही सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्या सचिन पायलट सिंधिया की राह पर चलते दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राजस्थान में जो सरकार है वो सेफ है। अब क्या कुछ परिस्थिति बनती दिखाई देती, क्योंकि निर्दलीयों पर भी अब भरोसा जताती कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि किंग मेकर की नज़र में अगर देखा जाए सचिन पायलट के साथ जो समर्थन देने वाले विधायक है वो हटते भी हैं, तो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे निर्दलीय, और क्या कुछ अब स्थिति बनती दिखाई देगी ये देखने वाली बात होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाइड।